हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप देख रहे होंगे अब मुझे लग रही है वट सावित्री की मेहंदी। एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा दी और फिर इनके दिमाग में सूझा कि मैं मेहंदी लगाता हूँ। तो देखिए कैसे मेहंदी लगा रहे हैं ये। इस हाथ में मैंने मेहंदी लगा ली है। रात में कितने बज गए? अभी 1 बजने वाले हैं। तो और ये अभी मूवी देख रहे थे तो इनके दिमाग में कुछ कीड़ा सूझा इनके दिमाग में कुछ खुरापात जगी तो ये अब मेहंदी लगा रहे हैं। इतनी अच्छी मेहंदी ये मेहंदी तो इनकी डिजाइन है। तो डिजाइन ना खराब कर दे रही है उसकी सभी। तो ये ईसीजी डिजाइन है, जैसे ईसीजी मशीन में चलते हैं ना इस तरह। बनाने पाऊँ तो मैं बनाऊँ ये भी इसी हो जा रहा है। इसमें गोल का टिप्पा रखा था, वो टिप्पा सूरज है, फारसी है। और ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है? ये डिजाइन कौन सी, तो क्या बोलेंगे? बदले दो फिर बताऊंगा। इतनी क्या बंद कर दिया? ठीक चल करो, मेरी मूवी देख लग गई मेहंदी। तो ये क्या है आधे अधूरे? अरे बस दो। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हो गई है अब सुबह, लग गए हैं काम धाम में। आज है वट सावित्री का व्रत। काम में रह गया है सिर्फ पोछा लगाना, तो अब जाके झाड़ू पोछा लगा के फिर नहा के फिर करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि वट सावित्री की पूजा के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यहाँ पास में है नहीं। बच्चे अभी सो रहे हैं और ये चले गए हैं ऑफिस। और ये लगी कुछ मेहंदी की डिजाइन, रात को मैंने लगाई काफ़ी देर तक। और एक स्पेशल चीज, स्पेशल मेहंदी, ये डिजाइन तो है ही है, और ये है जो पांडे जी ने लगाई ये डिजाइन। ये उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, कह कि लाओ मैं लगाता हूँ, तो ये डिजाइन लगाया उन्होंने। तो चलिए चलते हैं फटाफट से पूरा काम कर लें, फिर इसके बाद आप ब्लॉग में बने रहिएगा। कैसे मैं रेडी होती हूँ, क्या कैसा, कहाँ जाते हैं हम वट सावित्री की पूजा के लिए, हम आपसे पूरा शेयर करेंगे। और चैनल में नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ढेर सारा कमेंट भी करिएगा वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। ये निकाली है मैंने चना दाल घर की, ये तो थोड़ा बहुत छिलका है, इसको भी मैं फुलाऊंगी, पूजा में लगती है। सो गाइस, नहा ली हूँ मैं, जाती हूँ, रेडी होंगी, फिर इसके बाद पूजा करूंगी घर की, फिर पूजा करने चलेंगे। अभी तैयारी करना ही बाकी है, तो सबसे मेन काम है रेडी होना। तो चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं। और आज मैं वियर कर रही हूँ येलो कलर की साड़ी। तो चलिए फटाफट से मेकअप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको मैं अपना लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। ये सब निकाल लिया मैंने अपना मेकअप का पिटारा, और अब चलते हैं रेडी करने। इसी में रहता है, हाउस पॉज नहीं होता है ना, तो सारा सामान इसी में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी रेडी होने में इधर उधर हो जाता है, तो इसमें सब रख देती हूँ। सो गाइस, फाइनल रेडी हो गई हूँ मैं, और आपको मैं अभी पूरा लुक दिखाती हूँ साड़ी का। और ये चूड़ियाँ वगैरह सब मैंने, अरे मेन तो ईयररिंग्स तो रह ही गया। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। और कैसी लग रही हूँ मैं, फटाफट जल्दी से रेडी हुए। हेयर स्टाइल का इशू, हेयर स्टाइल नहीं बनती तो हेयर स्टाइल कुछ नहीं बना पाई। बाकी ये है लुक। और ये रही मेहंदी, ये पांडे जी की लगाई मेहंदी है। बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, बच्चों को रिसीव करूँगी। और फटाफट चलते सबसे पहले तैयारी करने, क्योंकि रेडी तो हो गई हूँ। चना दाल, चना दाल को कटोरी में निकालना पड़ेगा। कटोरी निकाल ली मैंने। मेन प्रसाद चना दाल रहता है इसमें। और महावर है मेरा, महावर लगाना रह गया है। ये बाटी पानी तो पूरा बाटी सहित ले जाऊंगी मैं। बाकी थाल भी निकाल दो फूले की।
कच्चे आम थाली से भारी हो जाएगी। और फल सोच रही हूँ इसको इसमें रखूँ। फल इसमें रहेंगे हमारे फल जो हमें ले जाने हैं। बाकी सामान सब थाली में रखूँगी। धूपबत्ती दिया पानी पानी पे उठा लो, पानी पानी पे उठा लो। ये मैं ये पकड़ना पड़ेगा थाली। पानी बस न गिरे, बैलेंस नीचे, करके हाँ, चलेगा। नीचे रख दो। नीचे नहीं रखूंगी, अरे ऐसे में गिर जाएगा। कहाँ लगेगा। हाँ 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 हाँ, ये सीधे चले गए। हाँ हाँ ये रास्ता नहीं जाएगा, इससे पीछे वाले से। ठीक है। पूजा तो जब होगी अभी तो हम ढूंढ रहे हैं बड़े का पेड़। पिछले साल जहाँ गए थे वहाँ एक्चुअली क्या है ना, कोर्ट है, तो वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। मतलब पूजा करने वालों की नहीं, वैसे एसी लड़ने वालों की। हाँ कहाँ है चुन्नी? चुन्नी दे दो बेटा। इधर है बाहर। सो गाइस, आ गई थी मैं वट वृक्ष की पूजा करने। इसे बरगद भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ बरा भी कहते हैं। बरा का पेड़ या बरा बरसाती से कहा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। तो बस पूजा करने आ गई थी और यहाँ बहुत कम लोग थे, बाकी लोग पूजा करके चले गए थे। थोड़ा सा टाइम हो गया था और इतनी तेज़ धूप थी कि चलते चलते एकदम पाँव इतने गर्म हो रहे थे। फिर हो गया नीचे आने के बाद, बरगद के पेड़ के नीचे के आने के बाद मतलब अच्छा लगा, ठंडक लगी। हाँ बारह पत्ते ऐसे थे, एक ऐसे फल भी चाहिए होगा इसका। हाँ हाँ हाँ, खींचिए खींचिए, वो फल भी तोड़ लूँ मैं। झूलिए झूलिए पकड़ के। झूल जा, रुको मैं फल तोड़ती हूँ। बरे के 12 पत्ते लगते हैं पूजा में, जो कि इन्होंने तोड़ दिया था और फल भी लगता है। और ये रही मेरी शादी की चुनरी जो मैं ओढ़कर पूजा कर रही हूँ। ये आ गए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, अदरवाइज़ पिछले साल अकेली थी। पर लास्ट में पूजा में पिछले बार भी हुआ था, जो इस बार भी हुआ कि मैं अकेले पूजा नहीं की थी, कोई और आ गया था जो कि एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मतलब नहीं कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, तो वो बहुत मन को शांति मिलती है। तो आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और सारी विधि पूजा में जहाँ तक होगा मैं आपसे शेयर करूँगी शॉर्ट फॉर्म में। तो बस यहाँ स्नान कराकर और बरे के पत्तों की पूजा होती है, बरे के पेड़ को स्नान कराते हैं। और चने की दाल और गुड़ का जो होता है मेन प्रसाद होता है इसमें, चने की दाल और गुड़। चने की दाल फूली हुई दाल रहती है, तो वो मेन प्रसाद होता है जो चढ़ाते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी रस्में होती हैं इसमें। बरगद के पेड़ को मतलब गले लगना, बहुत अच्छी अच्छी रस्में होती है जो बहुत अच्छा लगता है करने में। और बच्चे यहाँ ट्यूशन से मैंने उनको रिसीव कर लिया था, यहाँ बैठे हुए थे दोनों। गर्मी तो लग रही थी, गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा, पर हो गया जब पूजा करने लगो तब अच्छा लगता है। हर जगह अपनी अलग अलग विधि होती है पूजा करने की। कहीं कहीं वो फल हमारे यहाँ जैसे बतासे और चना गुड़ फल ये मेन प्रसाद होते हैं। कच्चे आम ज़रूरी रहते हैं
और कहीं कहीं वो पूड़ियाँ भी बनाते हैं। तो हर जगह की अलग अलग रस्में होती हैं और जैसे शुरू से अपन करने लगते हैं फिर वहीं अपन हमेशा फॉलो करते हैं। और यहाँ पूजा करते समय एक आंटी आ गई थी, तो मतलब एक दो लोग और भी बाद में जाते जाते आ गए थे, तो अच्छा लगा, कम से कम अकेले पूजा करने का नहीं रहा। और पूजा हो गई थी और यहाँ 12 बार परिक्रमा लगाते हैं वट वृक्ष की। परिक्रमा लगाने के बाद और ये होता है जो कच्चा सूत होता है ना, कच्चे सूत की परिक्रमा लगाते हैं और ये कच्चा सूत होता है, तो इसको 12 बार मतलब 12 राउंड घुमा कर, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो 12 इसमें लेयर होनी चाहिए और फिर इसमें 12 गांठ लगाते हैं। फिर ये वट वृक्ष को चढ़ाकर फिर इसमें हल्दी भी लगाते हैं। फिर ये खुद हम पहनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जब तक आप पहन लो तब तक सही है, पहनना भी चाहिए। वैसे 12 दिन तो मस्ट रहता है कि 12 दिन आप इसे नहीं उतार सकते। इसे कुछ लोग गले में पहन लेते हैं, कुछ लोग दाएं हाथ में भी, मुझे लगता नहीं लेडीज़ें बाएं हाथ में पहनती हैं, तो ऐसा भी होता है। और ये देखिए सब चढ़ा दिया था मैंने, श्रृंगार का सामान, माता जी को चुनरी, सब कुछ चढ़ा दिया था। और जब सब कुछ चढ़ जाता है तो पेड़ की अलग रौनक है। और ये हमारे पूजा की साथी जो मुझे गौ माता, पिछले साल भी वो जब मैं पूजा कर रही थी और तो गौ माता आ गई थी और इस साल भी आ गई थी। और वो बार बार देखिएगा एकदम मैंने खिला भी दिया था और टीका पूजा सब कर दिया, पर वो आखिरी तक एकदम मेरे पास खड़ी रही और बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब गौ माता अगर पूजा करते समय आ जाए। ये जो कच्चा सूत रहता है, जो माला पहनते हैं अपन कच्चा सूत वाला, तो ये खुद से नहीं पहनते, वहाँ जो भी सुहागन स्त्री रहते हैं उनसे पहनते हैं। और साथ ही साथ बरे के पेड़ के नीचे चने की दाल के 12 दाने लेके उन दानों को निगलते हैं, चबाते नहीं हैं। और फल खाने से पहले मैं सबसे पहले गौ माता को, पहले भी मैं खिला चुकी थी लेकिन वहाँ इतना सारा प्रसाद था मैंने सब खिला दिया था। पूजा हो गई है और अब हम जाते हैं कुछ बनाने। तो ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ दलिया। और ये धागा बनाया मैंने लेकिन हल्का छोटा पड़ गया, तो इसको 12 दिन तक पहने रहते हैं इसे। अभी चेंज करना है मुझे। सो गाइस, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद आ गई थी, तो घर आने के बाद इनको टीका लगाया और इनके पाँव छुए। और जिस तरह अपन बरगद के पेड़ के 12 बार दबाते हैं ना, ऐसे उनको पूजा किया जाता है और उनके पाँव दबाते हैं, वैसे 12 बार इनके पाँव भी दबा रही थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इनको बड़ा मज़ा ले लेके दबा रहे थे। और वीडियोस भी शूट करनी थी कुछ, तो कह रहे थे इसको जितना रिटेक कर सको उतना ही मज़ा आएगा, तो बड़ा मज़ा ले रहे थे। और अच्छा मोमेंट रहता है हस्बैंड वाइफ का, ये भी मोमेंट बहुत प्यारा रहता है, थोड़ा सा हंसी मजाक इसी उसमें। और फिर मैंने कहा लीजिए भाई आज मैं इस तरह पाँव पड़ती हूँ, तो खुशी तो दिख रही होगी चेहरे में। और ये देखिए आशीर्वाद मुझे मिल रहा था। फिर बेला नहीं मिला था तो मैंने फिर साड़ी के पल्लू से वट वृक्ष को भी हवा दिया था और इन्हें भी साड़ी के पल्लू से ही हवा दे रही हूँ। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट से छोटी छोटी रस्में बहुत ही प्यारी लगती हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को और अच्छा बना देती हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक।